राम राम। जय माँ भारती, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सच्चे साक्षात्कार में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। उम्मीद करता हूं मैं कि जम्मू कश्मीर राज्य का जो चुनाव हो रहा है परिसीमन के बाद, वो आकलन और विश्लेषण आप जरूर सुने होंगे। नहीं सुने होंगे तो जरूर सुनिएगा। हरियाणा का मैं 2-3 दिन बाद बनाता हूं। आज छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री और बड़ौदा बाजार के विधायक श्री टंकराम वर्मा जी के चरित्र, विधायक बनने के पहले का और विधायक और मंत्री बनने की उनकी कारण प्रणाली का आकलन और विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि खुलेआम टंकराम वर्मा जी मंत्री जी के ऊपर और उनके कार्यालय के ऊपर जो नायब तहसीलदार और तहसीलदार के जो थोक में ट्रांसफर हुए, उसमें भ्रष्टाचार का खुली शिकायत तहसीलदार और कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीलमणि दुबे जी ने लगाया। आते हैं नीलमणि दुबे जी कैसे आरोप लगाया, क्या लगा, इस पर आकलन विश्लेषण करते हैं। लेकिन ये नीलमणि दुबे जी कांग्रेस की सरकार में जब अवैध रेत खनन के खिलाफ कसडोल में, बलौदाबाजार जिला के कसडोल में कठोर कार्रवाई किए, तो क्षेत्र के लोगों की जानकारी में ये बात है कि कसडोल की विधायिका श्री सुश्री शकुंतला साहू ने जब कहा कि आप चेन माउंटेन जेसीबी ट्रक को छोड़ो, इन्होंने मना कर दिया, कड़ी कार्रवाई की और फिर भूपेश बघेल जी के पास मामला गया, सब बताया जाता है, और 2 घंटे में इनका ट्रांसफर हो गया। तब लोग बोले कि ये भाजपा के सोच के अधिकारी हैं। लेकिन देखिए, भाजपा की सरकार आई, फिर इनके ऊपर गाज गिर गया। जब ये आरोप लगाए राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा के ऊपर भ्रष्टाचार का, तो इनका निलंबन की इनके ऊपर कार्रवाई हुई। तो इसका मतलब ये है कि 2 साल में 6 बार इनके ट्रांसफर होना, फिर निलंबन होना कांग्रेस की सरकार में और भाजपा की सरकार में। इसका मतलब ये है कि ये अधिकारी निश्चित रूप से अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार है। इन बातों को कोई भी समझ सकता है। लेकिन इसके पहले इसमें भी जाते हैं और भी विषय को उठाते हैं। इसके पहले टंकराम वर्मा जी, श्री टंकराम वर्मा जी हैं कौन? देखिए, ये बलौदाबाजार जिला हेडक्वार्टर के करीब चांपा के रहने वाले हैं और ये गुरुजी बनते हैं, टीचर बनते हैं। अब आप बताइए, टीचर का सम्मान हमारे भारतीय समाज में, छत्तीसगढ़ समाज में और हमारे गांव देहात में सबसे ऊंचा है। डॉक्टर और टीचर ऐसे पद वाले कार्यभार हैं, ऐसे जिम्मेदार पद हैं जिनका सम्मान बहुत होता है। एक बार डॉक्टर का आजकल सम्मान नहीं होता, कम होता है, क्योंकि डॉक्टर ज्यादातर लूट में लग गए। लेकिन टीचरों का, चाहे कोई भी जाति धर्म का हो, उसका शिष्य उसका पैर धो के पीता है या पैर पैरता है बीच चौक में, इतना सम्मान होता है। लेकिन टंकराम वर्मा जी शिक्षा के काम में नहीं लगे। यहीं से इनके चरित्र का आप आकलन करिए। बहुत सारी बातें मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। देखिए, अगर वाकई में कोई अच्छा टीचर हो तो वो चाहेगा कि उसके शिष्य बड़े होके कलेक्टर बने, एसपी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। लेकिन टंकराम वर्मा जी टीचिंग न करते हुए ये सबसे पहले करुणा शुक्ला के पीए बनते हैं। बलौदाबाजार के लोगों को मालूम है कि करुणा शुक्ला जी विधायक रहते हुए कितनी बदनाम हुई, और आरोप लगा इन्हीं टंकराम वर्मा के ऊपर, भ्रष्टाचार के, दुर्व्यवहार के, बहुत सारे आरोप लगे टंकराम वर्मा जी के ऊपर। करुणा शुक्ला को उनका भुगतान भुगतना पड़ा, और जब वो दोबारा 98 में चुनाव लड़ी तो तीसरे नंबर पर फेंका गई। इवन बीजेपी का बागी लगभग चुनाव जीत गए थे, स्वर्गीय पुरुषोत्तम साहू जी। वहां से इनका किस्सा शुरू होता है। फिर ये पीए बनते हैं केदार कश्यप मंत्री जी के, फिर ये पीए बनते हैं दयालदास बघेल जी के, फिर ये पीए बनते हैं रमेश बैस जी के। अब आप समझिए, इससे आपको समझ में आएगा कि टीचर का काम होता है मुख्यतः नहीं, सही मायने में अगर जो सही टीचर है, जो वाकई में मान सम्मान से जीना चाहता और देश
के भविष्य को बदलना चाहता है, युवाओं के तकदीर को बदलना चाहता है, तो वो टीचिंग से महान जॉब कुछ नहीं समझेगा। लेकिन टंकराम वर्मा जी हमेशा सत्ता के करीब मंडराते रहे और आगे पीछे घूमते रहे, और पीए या दुनिया भर के पद में रहकर क्या क्या किए, ये क्षेत्र की जनता और लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है कि ये पीए क्यों बनते थे। अब ये राजनीति में आए, राजनीति में आने के बाद इनको टिकट मिला। चूंकि कांग्रेस का प्रत्याशी इतना कमजोर था, इतना लोग बताते हैं कि इतना इर्रिस्पॉन्सिबल था कांग्रेस का प्रत्याशी शैलेंद्र त्रिवेदी, जो चुनाव ही नहीं लड़ा ठीक से, ना चुनाव ना मैनेजमेंट कुछ नहीं, और हवा में उड़ते रहे। परिणाम ये रहा कि टंकराम वर्मा जी चुनाव जीत गए। समीकरण ऐसा बना कि मंत्री बन गए। मंत्री बनते साथ देखिए आप, मंत्री बनते साथ सबसे पहले बहुत सारे घटनाएं घटी कि शिमगा के एक पूर्व जनपद के कर्मचारी जो 30-35 साल खूब भ्रष्टाचार किया, उसको अपना पीए बनाना। उसके बाद परिवीक्षाधीन नायब तहसीलदारों का ट्रांसफर कर देना। किनका किनका आपको मैं नाम पढ़ के बता रहा हूं। निशांत सिंह बलरामपुर से दंतेवाड़ा, और उसके बाद मुकेश कुमार सूरजपुर से बीजापुर, प्रियंका रवि सूरजपुर से नारायणपुर, और आपका प्रियंका टोप्पो सूरजपुर से सुकमा। इन लोगों ने शिकायत किया, और एक शायद कोई मिश्रा जी हैं या शुक्ला जी हैं, तिवारी जी जो भी हैं, उनके ऊपर इनके ऑफिस से रात को 1-1:30 बजे फोन जाता है कि आके मिलिए, आपका ट्रांसफर हम करने वाले हैं। ऐसी बातें चर्चा का विषय है। अब बताइए, उद्धवेश्वरी पैकरा सामरी की एमएलए, उन्होंने चिट्ठी लिखी सचिव को कि ये क्या हो रहा है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। जो परिवीक्षाधीन है, जिनका प्रोबेशनरी पीरियड चल रहा है, उनका ट्रांसफर कर दिए। उस स्वतंत्र प्रभार में नहीं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। ट्रेनिंग पीरियड में ट्रांसफर करना, नियम क्या बोलता है एक अलग विषय है, लेकिन बिल्कुल बर्दाश्त करने योग्य ये घटनाक्रम नहीं था। और लगातार आपत्ति होने के बाद, बीजेपी के एमएलए के द्वारा आपत्ति करने के बाद शायद इनको न्याय नहीं मिल पाया। उसके बाद क्या होता है, इस क्षेत्र में कई स्यामीन प्लांट हैं। जो लाफार्ज है, भले उसका नाम बदल गया, नुओको, अंबुजा उसका भी नाम बदल गया, सेंचुरी, श्री, इमामी। बताइए, विधायक काम न कर पाए, समझ में आता है। इतने बेरोजगार आशा के साथ टंकराम वर्मा जी को जीता, और मंत्री बनने के बाद उनको पक्का लगा कि हम सभी क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। लेकिन आज वो सब खून के आंसू रो रहे हैं। आप पता कर लीजिए, हम लोग बाजू में रहते हैं, उस क्षेत्र में डेली घूमते हैं, लोग खून के आंसू रो रहे हैं। अरे उनका काम तो छोड़िए, उनका बात सुनने वाला कोई नहीं है, उनको न्याय दिलाने वाला कोई नहीं है। उसी प्रकार से आपका ट्रांसफार्मर, अभी कई गांव में ट्रांसफार्मर खराब हुए। जैसे एक गांव है बड़ा जरौद, बहुत बड़ा गांव है आपका बलौदाबाजार विधानसभा का। 25-25 दिन से किसान घूमते रहे, लेकिन उनका ट्रांसफार्मर नहीं लगा। जब हम लोग के संगठन, किसान संगठन में उनकी बात आई, तो आंदोलन, धरना प्रदर्शन जिसमें फेसबुक हम लोगों ने डाले, तब जाके 25 दिन बाद ऐसे कई गांवों की कहानियां हैं। लोग खून के आंसू रो रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। अब आप बताइए, प्लांट में पढ़े लिखे रोजगारों को नौकरी नहीं, उसके बाद ठीक से काम नहीं होना। और आपको एक बड़ी बात बता रहा हूं मैं, इनका गांव है चांपा, जो बलौदाबाजार रिश्दा के नजदीक में है। वहां पे गाता पार एक जगह है, गाता पार में रणबोर देवी है। रणबोर बड़ा प्रसिद्ध स्थल है। खुलेआम अवैध भट्टी चल रही शराब की, मेरे को लोग बताते हैं, खुलेआम। और इसी रास्ते से आपके टंकराम वर्मा जी अपने गांव आते जाते हैं। लोगों का कहना है खुला आम जैसे अवैध शराब की भट्टी चल रही हो। लोग शिकायत करते हैं, कार्रवाई नहीं होती। अब आते हैं नीलमणि दुबे तहसीलदार के आरोपों पे। इन्होंने आरोप लगाया कि जो जिनका ट्रांसफर 1 साल पहले हुआ था, उनका ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद जो रिटायरमेंट के करीब थे, जो आईसीयू में एडमिट है, उनका ट्रांसफर कर दिए। जो मंत्री के आगे पीछे घुमा, जो मंत्री के बंगले में नतमस्तक हुआ, चढ़ावा चढ़ाया, दुनिया भर की बातें ऐसी सुनने को मिलती है, उनका अच्छी जगह ट्रांसफर हो गया। और जिनका ईमानदारी से जो तहसीलदार काम कर रहे थे, जिनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं था, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। कुल मिलाकर
पूरे बलौदाबाजार क्षेत्र में। भाजपा के कार्यकर्ता भी इतना दुखी हैं जिनका कोई सुनने वाला नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि जो गुरु जी रखकर गुरु का दायित्व ना निभाया, पढ़ाई लिखाई नहीं किया, जो शराब अवैध शराब को रोक ना रहा हो, जो बेरोजगारों को प्लांटों में रोजगार ना दिला रहा हो, जो उनके तकलीफों को ना सुन रहा हो, गांव गांव में जो बिजली की विकराल समस्या है उसको दूर ना कर रहा हो, ट्रांसफार्मर बिगड़ते हैं 25-25 दिन ट्रांसफार्मर नहीं लगते, परिवीक्षाधीन नायब तहसीलदारों का सरगुजा से बस्तर ट्रांसफर हो जाना, और तहसीलदार के ट्रांसफरों में जिस प्रकार से नीलमणि दुबे जी ने आरोप लगाया भ्रष्टाचार का, और उसमें प्रमाण सहित उन्होंने आरोप लगाया, इन सब बातों से क्षेत्र में ये चर्चा बहुत जोर से चल रही है कि हमने क्या पाप किया था जो ऐसे व्यक्ति को चुना। टंकराम वर्मा जी का इतिहास दागदार रहा है, ऐसा लोग बोलते हैं। जो जो मंत्री के पास काम किए, जिन मंत्रियों के पास जाते थे काम कराने, इनसे मिलते थे, उन लोगों का ये आरोप है। और क्षेत्र की जनता से पूछा जा सकता है कि टंकराम वर्मा जी की कार्य प्रणाली कितनी खराब है, किस तरह का उनका नकारात्मक छवि क्षेत्र में बनते जा रही है। सच और गलत एक अलग विषय है। मेरे को लगता है कि मुख्यमंत्री जी को इस विषय पे जरूर कड़ा स्टेप उठाना चाहिए, अपना सर्वे करना चाहिए, हमारी बातों को सुनना चाहिए, सुनने के बाद जांच करना चाहिए। नहीं तो अगर भ्रष्टाचार ऐसे ही बढ़ता रहा, और आपको एक बात बता दूं, मैं भूपेश बघेल के सरकार में मेरे को एक खास मेरे परम मित्र ने बताया, हम लोगों खुद गए थे कलेक्टर बेमेतरा के पास, पटवारी 30-40 हजार रुपए नामांतरण का पैसा मांग रहे हैं। भूपेश बघेल की सरकार में प्लॉट के नामांतरण का 10 से 15 हजार रुपए रेट था। अब ये बताया जा रहा है कि ये 50 हजार रुपया हो गया। 5 गुना भ्रष्टाचार का आरोप कई लोग लगा रहे हैं। सत्यता इसकी जांच सीएम साहब कर सकते हैं कि अभी जितने नामांतरण और फौती उठे टंकराम वर्मा जी के राजस्व मंत्री के रहते तक, पूरे आपके छत्तीसगढ़ में खासकर आसपास के इलाकों में जितने नामांतरण और फौती उठे, उन किसानों से चाहे तो कमेटी बनाकर सीएम साहब और विभाग और पार्टी के लोग पूछ लें कि उन लोगों ने कितना कितना पैसा दिया पटवारी को, आरआई को, तहसीलदार को। भ्रष्टाचार निश्चित रूप से रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सर चढ़कर बोल रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। नहीं तो एक मंत्री के कारण ईमानदार विष्णुदेव साय सीएम साहब का इकबाल कमजोर होगा, सरकार बदनाम होगी। बाकी ये सरकार जाने, सरकार जांच कराए। सरकार का काम है कि कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा, विष्णुदेव साय जी का बात है। लेकिन मैं आप सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं, जो मेरे व्यूअर्स, आप कमेंट्स करके बताना कि राजस्व में कितना भ्रष्टाचार चारों तरफ चल रहा है। चारों तरफ भ्रष्टाचार जो 5 गुना बढ़ गया, उसके बारे में जो आरोप लग रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है, कितनी सच्चाई है, आप कमेंट्स करके बताना। लेकिन मेरा विनम्र अनुरोध है भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से कि विष्णुदेव साय जी को ईमानदारी से काम करने दिया जाए, उनको अपनी टीम अच्छे से बनाने दिया जाए। ये आंकड़ा विश्लेषण आपको कैसा लगा, आप जरूर कमेंट्स करके बताइए। अगर आपको लगता है तो बड़ौदा विधानसभा आप घूम के देख लीजिए, लोगों की क्या टिप्पणी है, उसके बाद जरूर कमेंट्स करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन, फिर लगातार मेरा विधायकों और मंत्रियों पे जब जब ये भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगेंगे, मैं आकलन विश्लेषण बनाऊंगा। लेकिन आप मेरे इस विश्लेषण को अगर अच्छा लगता होगा तो छत्तीसगढ़ में सभी जगह आप भेजना, लाइक और सब्सक्राइब मेरे सच से साक्षात्कार चैनल को करना। आप सबका धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़।